हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाटूश्याम इंग्लिश वाला। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेपोजिशन बाय का यूज़, कि हम बाय का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। कई बार आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि बाय का यूज़ यहाँ हो गया, बाय का यूज़ वहाँ हो गया, अरे बाय के कितने सारे यूजेस हैं। तो आज आपकी ये सारी समस्याएं जो आपको दिक्कत करती हैं कि आखिर प्रेपोजिशन बाय का करेक्ट अप्रोप्रिएट यूज़ कैसे किया जाता है, आज आपको सारा का सारा कंटेंट इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। यस, यूज़ ऑफ बाय। यस, बाय का प्रयोग हम पास में, इसका मतलब होता है पास में। जैसे कि वह मेरे पास में रहती है तो आप कह सकते हैं कि शी लिव्स बाय मी, इस तरीके से कह सकते हैं आप। नज़दीक में, यानी हिंदी के सेंस अलग हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि यार मैं ना मेट्रो के नज़दीक में खड़ा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टैंडिंग बाय मेट्रो, इस तरीके से। बगल में, वह मेरे बगल में बैठती है तो शी सिट्स बाय मी, इस तरीके से। तक, टाइम को शो करने के लिए मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा तो आप बोलेंगे आई विल कम बाय 4 o'clock। जैसे वह दोपहर तक यहीं थी तो शी हैड बीन हेयर या शी वॉज हेयर बाय इवनिंग, इस तरीके से। बाय नून, दोपहर तक तो बाय नून के से द्वारा। मैं बस से आ रहा हूँ, मैं बस के द्वारा जाती हूँ वाहन के लिए। अभी आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। से और के अर्थ में हम करते हैं, यानी कि बाय का प्रयोग हम पास में, नज़दीक में, बगल में, तक, से, द्वारा और से के अर्थ में करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट, यस, बाय का प्रयोग वाहन के साथ करते हैं। वाहन के साथ आने और जाने के लिए करते हैं। जब आप कभी भी किसी भी ट्रांसपोर्ट के साथ आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे मैं हवाई जहाज़ से गांव जाऊंगा, वह ट्रेन से आ रही है, मैं बस से ऑफिस जाता हूँ, मैं स्कूल बाइक से जाता हूँ, इस तरीके से जब भी आपको बोलना है तो आप वहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको फ्रॉम, थ्रू, इनका यूज़ नहीं करना है, वो गलत होगा। सिर्फ वाहन के साथ आने जाने के लिए बाय प्रीपोजिशन आएगी, बाय प्रीपोजिशन। यस, देखिए, मैं बस से आ रही हूँ, आई एम कमिंग बाय बस। बस से, बस के द्वारा, आई एम कमिंग बाय बस। मेरे पापा जी गांव रेलगाड़ी से जाते हैं। माई फादर गोज़ टू विलेज बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़, यानी किसी भी वाहन का इस्तेमाल आने जाने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर कभी भी बाय के बाद, बी वाई बाय के बाद कभी कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे आप। कभी आप ऐसा मत बोला कि मैं बस से आ रहा हूँ, तो आप कभी ये ना बोले आई एम कमिंग बाय अ बस, तो गलत हो जाएगा। बाय के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लेना है। इस वीडियो मैंने बताया, अभी आप नीचे देखेंगे, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सुनीता ऑटो से जाएगी, सुनीता विल गो बाय ऑटो, इस तरीके से यूज़ करेंगे आप। यहाँ पे देखिए नोट आ गया। यस, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 101%। सो मेनी गाइज जस्ट मेक्स लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स वाइल दे आर जस्ट फॉर्मिंग द सेंटेंस, वाइल दे स्पीक्स इंग्लिश। ओके, सो यू डोंट मेक सच टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर कम्युनिकेशन। सो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन दिस रूल, जस्ट फोकस ऑन दिस रूल गाइज। नाउ, जब बाय का प्रयोग वाहन के साथ किया जाता है, तब बाय के बाद हम आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाते हैं। मैं हवाई जहाज़ से जाऊंगा, आई विल गो बाय एन एरोप्लेन, ये गलत वाक्य है, यानी ये गलत सेंटेंस का यूज़ हो गया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो दैट मीन्स आप गलत सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, गलत है जी। देखा, लिखा है ना, जब बाय का प्रयोग वाहन के साथ किया जाता है तब बाय के बाद हम आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाते। जब आना जाना हो, जब आना जाना हो, यानी जब ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हैं आप। मैं हवाई जहाज़ से जाऊंगा, आई विल गो बाय एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन अगर यूज़ करें तो गलत है, देखिए गलत है। तो राइट क्या है? यस, आई विल, यानी आई विल गो बाय एरोप्लेन, ये सही है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लेकिन होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा, लेकिन जब किसी वाहन से किसी की मौत या किसी का एक्सीडेंट हो जाए। मैं बता रहा हूँ, ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं इस समय, ये गवर्नमेंट की जो तैयारी करते हैं बच्चे लोग, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं, उसमें कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन जब किसी वाहन से किसी की मौत या एक्सीडेंट हो जाए तो हम आर्टिकल ए एन द लगाते हैं बाय के बाद। जैसे यहाँ देखिए, एक कुत्ते की मौत हो गई कार से, तो एक कुत्ते की मौत कार से हो गई, यानी कार के द्वारा कुत्ता मारा गया। अ डॉग वॉज किल्ड बाय अ कार, दिस इज़ द राइट, यानी राइट सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। अगर अब मैं इसमें आर्टिकल ए नहीं लेता तो ये गलत हो जाता सेंटेंस। तो अब ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल राइट है। यस, दिस इज राइट सेंटेंस यहाँ पे आएगा। अब देखिए,
अ डॉग वॉज किल्ड बाय कार। अब ये वाला सेंटेंस गलत है यहाँ पे। अब यहाँ पे भैया किसी वाहन के द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, मौत हो रही है, तो वहाँ पे वाहन के बाद उसके हिसाब से रूल के अकॉर्डिंग एन लगाना पड़ेगा। तो बाय कार नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बाय अ कार। दैट इज़ राइट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, अ डॉग वॉज किल्ड बाय कार गलत, अ डॉग वॉज किल्ड बाय अ कार ये वाला सही हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो इस समय आप पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्स के अंदर आता है कई बार। यू गॉट इट गाइस, ठीक है। सपोज़ कीजिए इसी में किसी के अंदर एक सेंटेंस बना देता हूँ मैं, जैसे छोटा सेंटेंस आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि शी वॉज हिट बाय खालिस्तान, और यहाँ लिखा मैंने ऑटो। अब आपके पेपर में एक ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नंबर ए क्या है कि ए आएगा क्या इस फिल इन द ब्लैंक्स में, बी ऑप्शन में दे दे आपको एन, सी ऑप्शन दे दे आपको द, और डी ऑप्शन में दे दे आपको नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सो गाइस नन ऑफ दीज आएगा इसके अंदर, यहाँ पे ऑटो के साथ ना ए ना एन द, तो क्या आएगा नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा शी वॉज हिट बाय ऑटो, उसकी ऑटो के द्वारा उसको चोट पहुंचाएगी, एक ऑटो ने उसको ठोक दिया, इस तरीके से। पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं बाइक का यूज़। जैसे वे मेरे बगल में रहती है, वे मेरे पास में बैठी है, कोई व्यक्ति कोई चीज़ किसी के बगल में, पास में, नज़दीक में, डिस्टेंस, क्लोजिंग डिस्टेंस यानी पास का डिस्टेंस को करना है तो बाय यूज़ करें आप। जैसे शी लिव्स बाय मी, मेरा घर मेट्रो के पास है, माई होम इज़ बाय मेट्रो, आप ऐसे कहेंगे। श्वेता मेरे पास में खड़ी थी, श्वेता वॉज स्टैंडिंग बाय मी, आप ऐसे बोलेंगे आप। तो ये था बाय का यूज़। पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं आप, बाय का प्रयोग हम करके, करते हुए के अर्थ में करते हैं। जब आप एक ही सेंटेंस को, एक शब्द को 2 बार दोहरा कर बोलें, जैसे कि मारते मारते मैं तुझे भूत बना दूंगा, मार मार कर मैं तुझे भूत बना दूंगा, पढ़ कर यार मेरा दिमाग खराब हो गया, यार काम कर कर मैं पागल हो गया, कपड़े धो कर मैं तो थक गया। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी बाय का यूज़ किया जाता है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। यस, तो बाय का प्रयोग हम करके, करते हुए के अर्थ में करते हैं। यहाँ पे रूल होगा हमारा, यहाँ पे बाय के साथ आपको V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, बस आपको सेंटेंस बना दीजिए। जैसे एक सेंटेंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है यहाँ पे, यस, वह मुझे गाली देकर चली गई, वह मुझे गाली देकर चली। देखिए वह मुझे गाली देकर चली गई। अब आप क्या करें, जिसमें कर आ रहा है, गाली देते हुए, गाली देकर, उसको भूल जाओ। अब क्या बचा, वह मुझे, देखिए वह मुझे गाली देकर चली गई, तो वह मुझे गाली देकर चली, तो आप मुझे भी छोड़ो। अब यहाँ पे क्या बचा, वह चली गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शी वेंट, तो शी वेंट अवे, वह चली गई। गाली देकर, जिसमें कर आएगा, गाली देकर, गाली देते हुए, उसमें क्या करना है, बाय लगाइए। देखिए बाय लगा हुआ है, गाली देने को अब्यूज़ कहते हैं, उसमें आईएनजी लगा दी, यहाँ मैंने आईएनजी ठोक दी, और ऑब्जेक्ट में क्या ले लिया मैंने, मी। तो शी वेंट अवे बाय अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली देकर चली गई, ऐसे करके आपको बोलना है, मुझे गाली देकर चली गई। मैं कपड़े धोकर सो गया, मैं भाई कपड़े धोकर, ये तरीके बहुत सारे हैं बनाने के, इसे एक ही सेंटेंस को 5-5, 10-10 तरीके से बना डालते हैं। तो वह, मैं कपड़े धोकर सो गया, यानी मैं यानी आई, कपड़े धोकर, देखो आगे ना कपड़े धोकर, इसको भूल जाओ तो क्या बना, मैं सो गया, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। कपड़े धोकर बाय वॉशिंग द क्लॉथ्स, आप ऐसे कह सकते हैं, मैं कपड़े धोकर सो गया। तो आई स्लेप्ट बाय वॉशिंग द क्लॉथ्स, आप इस तरीके से कह सकते हैं, और इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैं कपड़े धोकर सो गया, तो आई लगाया, ये मैं पढ़ाऊंगा, एंड का यूज़ होता है। अब जब दो क्रियाएं, तो जो पहले वाला करा है उसको पहले लगा, आई वॉश्ड क्लॉथ्स, द लगाइए मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। आई वॉश्ड क्लॉथ्स एंड स्लेप्ट, तो जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी करेगा एंड से। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही पार्ट पढ़ाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे बोलते हैं भाई मार के देख,
तो जो काम पहले करते हैं उसको पहले लगाते हैं, फिर एंड लगाते हैं, बाद वाली क्रिया के लिए फिर वो लगाते हैं। हिट एंड सी, जाकर आ, गो एंड कम, गाली देकर देख, कैसे बोलते हैं गाली देकर देख, तो क्या बोलेंगे अब्यूज एंड सी, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा रूल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। आगे देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस, आई स्लैप्ड बाय वॉशिंग द क्लॉथ्स, वे चोरी करके 9 2 11 हो गए। दे टुक टू देयर हील्स बाय स्टेलिंग, चोरी करके, देखिए आगे ना चोरी करके, जहाँ भी करके आएगा उसमें बाय लगाइए और आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। तो दे टुक टू देयर हील्स, 9 2 11 होने के क्या बोलते हैं इसे, 9 2 11 होने को मैंने एक ईडियम्स भी डाल रखी है, इसकी वीडियोस डाल रखी है मैंने ईडियम्स की। वैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे भी, ये जो वर्ड होता है हमारा टेक टू, और यहाँ पे हमारा ना प्रोनाउन आता है यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा हील्स। तो जैसे माई योर आएगा तो वहाँ पे वो लगा ले, जैसे मैं 9 2 11 हो जाऊँगा, आई विल टेक टू माई हील्स, यहाँ पे माई आ जाएगा, माई हील्स। ऐसे यू आएगा तो यहाँ पे योर ले लेंगे, तो तू तो 9 2 11 हो जाएगा, तो यू विल टेक टू योर हील्स, ऐसे करके। तो ये प्रोनाउन का पार्ट था। यहाँ पे देखिए दे था तो दे के लिए देयर आ गया, तो दे टुक टू देयर हील्स बाय स्टेलिंग, वे चोरी करके भाग गए। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, कई बोलते ना यार हेलो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेन, गेन का मतलब पाना, गेट लगाइए, रिसीव लगाइए, जो आप चाहें वो लगाइए, ऑब्टेन लगाइए, नो इशू इज देयर। व्हाट विल यू गेन बाय किलिंग मी, बाय बीटिंग मी, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तो व्हाट विल यू गेट बाय बीटिंग मी, मुझे मारकर क्या मिलेगा, तो मारकर करके आ रहा है, इसलिए देखिए इसमें एनजी आ गया। पॉइंट नंबर 4, बाय का प्रयोग हम कोई काम किस तरीके से हुआ है बताने के लिए करते हैं। जैसे कि आप कई बार देखते हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू मेक पेमेंट, बाय कैश, बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, वॉट एवर दैट मीन्स ब्ला 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 ब्ला, सो मच थिंग्स। तो ऐसे जो मोमेंट, जो मोड बताते हैं काम किस तरीके से होना, वहाँ बाय का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे दे सकता हूँ, मे आई पे बाय क्रेडिट कार्ड। हम मैसेज से बात करते हैं, यानी मैसेज के द्वारा बात करते हैं, हमारा बात करने का मेथड बता रहा है, तरीका। वी टॉक बाय मैसेज, ऐसे मैं तुमसे पत्र के द्वारा संपर्क करूंगा, आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर, ओके, इस तरीके से। नोट, तो यहाँ पे देखिए नोट में बाय लेटर, बाय मेल, बाय डीडीए, बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी, बाय हाईवे, बाय रोड, यानी बाय के साथ जब एयर लगाएंगे, बाय एयर तो हवाई मार्ग के द्वारा, यानी हवाई जहाज के द्वारा, बाय लैंड यानी धरती के द्वारा, बाय सी समुद्र मार्ग के द्वारा जाएंगे, इस तरीके से, बाय हाईवे, बाय रोड। पॉइंट नंबर 5, बाय का प्रयोग हम एक्शन बताने के लिए करते हैं कि कैसे एक्शन, जैसे कि सपोज कीजिए मैं हूँ और मान लो कोई मैं भाग रहा हूँ और उसको आपने ऐसे पकड़ा, मैंने कहा मैंने उसको ना गर्दन से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा, मैंने उसको कलाई से पकड़ा, इस तरीके से मैंने उसको कमर से पकड़ा। सो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो शोइंग जस्ट एक्सप्रेसिंग द एक्शन वी यूज देयर ऑल्सो बाय, यस, इस तरीके से। देखो मैंने उसे गर्दन से पकड़ा, आई कॉट हिम बाय नेक, मैंने उसे बालों से पकड़ा, आई कॉट हिम बाय हेयर, जैसे भाग रहा था तो मैंने बालों से पकड़ लिया, मैंने उसे बाल से पकड़ा, फिर आई कॉट हिम बाय एयर और हेयर। इसे हैंडल से पकड़ो, पिक इट अप बाय हैंडल, हैंडल जैसे साइकिल का हैंडल है, आपने देखा कुछ थैले वगैरह हुआ, थैला हुआ ना, उसका जो थैले का होता है, ओके, ऊपर का जो पकड़ने का होता है, मैंने कहा पिक इट अप बाय हैंडल, इसको हैंडल, इसके थैले को पकड़, इसको है ना, इसके हत्थे से पकड़, इस तरीके से। बाय के अन्य प्रयोग, दो करके आओ, जैसे ग्रुप में दो करके आओ, भाई दो करके आओ, कम, तो कैसे बोलेंगे, लाइक दिस, कम 2 by 2, दो करके आओ, थोड़ा करके मैं दे दूंगा, ओके, आई विल गिव बिट बाय बिट, तो बिट बाय बिट थोड़ा करके, मैंने कहा थोड़ा करके खाओ, यू इट बिट बाय बिट, थोड़ा करके मैं लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न बिट बाय बिट। जन्म से वह अंधा है, जन्म से, मैंने कहा पैदाइशी, तू ना पैदाइशी पागल है, बोलते ना तू पैदाइशी पागल, तो क्या बोलेंगे, यू आर क्रेजी, यू आर मैड, यू आर मोरॉन बाय बर्थ, बाय बर्थ का मतलब था पैदाइशी जन्म से, तो जन्म से वह अंधा है, पैदाइशी वो अंधा है, तो ही इज़ ब्लाइंड बाय बर्थ, ऐसे कह सकते हैं, बहुत यूज़ होता है, बहुत बोलते हैं ना, मैंने कहा जन्म से ही तू पागल है, वो क्रेजी बाय बर्थ। वह प्रोफेशन से एक अध्यापक है, ही इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, जैसे मैं बोलूँ कि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, तो मेरा जो काम है, मेरे व्यवसाय से मैं टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, यू कैन यूज़।
2 को 3 से गुना करो यानी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 2/3। तुम दिन प्रतिदिन बदल रही हो तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे ने नोट डाउन कर लीजिएगा इफ़ यू वांट जस्ट बी अ गुड परफेक्ट स्पीकर्स गाइस। ओके, यू आर चेंजिंग डे बाय डे। नोट, बाइक का प्रयोग कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, मापक दंड मतलब मापक वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए बाइक का यूज़ करते हैं, जैसे बाय द लीटर, बाय द मीटर, बाय किलोग्राम, बाय दर्जन, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वह मुझे घंटे के हिसाब से पैसे देता है। ही पेज मी मनी बाय द आवर, आर का मतलब घंटे, वह घंटे के हिसाब से पैसे पे करता है, 400 रुपये घंटे, 800 रुपये घंटे, लाइक दिस वे। तो आप ये कह सकते हैं ही पेज मी मनी बाय द आवर, वह घंटे के हिसाब से मुझे पैसे देता है। पॉइंट नंबर 5। अब वहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि बहुत सिंपल था। जैसे मैं बोलूँ यार कि हम दूध लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, तो बी बाय मिल्क बाय द लीटर। तुम मीटर के हिसाब से बेचते हो कपड़े को, तो यू सेल क्लॉथ बाय मीटर, इस तरीके से। मैंने केले दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो आई बॉट बनानास बाय द दर्जन, इस तरीके से। तुम अंडे दर्जनों के हिसाब से बेचते हो, यू सेल एग्स बाय द दर्जन, इस तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाय का प्रयोग हम तक के अर्थ में करते हैं। तक यहाँ पे देखें तक लिखा हुआ है, जैसे कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, आई विल कम बाय 2 o'clock। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock, ये रहा 2 बजे तक। तो बाय का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तक है। दोपहर तक तो वह यहीं था, ही वॉज हियर बाय आफ्टरनून। मैं कल 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मैं कल 9 बजे तक पहुँचा, मैं कल 9 बजे तक पहुँचा। जैसे मैं कहीं गया था तो रात के 9 बजे के, मैं कल 9 बजे तक पहुँचा भाई। यस्टरडे आई रीच्ड बाय 9 o'clock। ऐसे 12 बजे तक तो तेज़ धूप हो जाती है, हैव ब्राइट सनशाइन बाय 12 o'clock। आप बोलते हैं 12 बजे तक तो भाई कड़ाके की धूप हो जाती है, आप बोलते थे हैव ब्राइट सनशाइन बाय 12 o'clock, 12 बजे 12 o'clock। बाय कुछ और, बाय जैसे बाय नाउ, बाय दिस टाइम, अब तक। जैसे अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव कम बाय नाउ। तो बाय नाउ का मतलब है अब तक। ओके, और देखिए यहाँ पे ये गलती से हो गया मुझसे, आई डिड इट बाय मिस्टेक, आई डिड इट बाय मिस्टेक, ये मुझसे गलती से हो गया। दिन के समय ज़्यादा गर्मी होती है, इट्स टू मच हीट बाय डे। तो बाय डे का मतलब होता है दिन के समय, जब तक दिन रहता है तब तक। जैसे कि शाम तक, वही दिन रहते यानी दिन तक, शाम तक, दोपहर तक, वही हो गया। क्योंकि दिन के समय यानी दिन जब तक रहता है तब तक गर्मी बहुत हो जाती है, तो इट्स टू मच हीट बाय डे। पॉइंट नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन पर। बाय का प्रयोग हम डिग्री अमाउंट दर्शाने के लिए भी करते हैं। देखिए डिग्री अमाउंट कैसे, जैसे कि लाइफ के समय वही चीज़ आ गई कि 5% तक कम कर दो, 2% तक, इस तरीके से डिग्री थोड़े इंचेस दर्शाने के लिए मैं आपको 5% तक दे सकता हूँ डिस्काउंट, है ना। आई कैन गिव यू डिस्काउंट बाय 5% यानी 5% तक, वही चीज़ हो गई। गोली उससे 2 इंच चूक गई, द बुलेट मिस्ड हिम ओके बाय 2 इंचेस, 2 इंचेस यानी 2 इंच तक जो है मिस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट 7, बाय का प्रयोग हम के अनुसार के अर्थ में भी करते हैं। जैसे कानून के हिसाब से आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, कानून के हिसाब से, तो आप बोल सकते हैं बाय द लॉ या बाय लॉ यू कांट डू सेकंड मैरिज, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कानून के द्वारा, बाय लॉ, जिसे आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, इसलिए आप यहाँ पे बाय भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय का यूज़ जो मैंने ज़बरदस्त पढ़ाया आपको, मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि इससे बाहर बाय का यूज़ बनता ही नहीं है जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे। तो इसका दबा के यूज़ कीजिए और अपनी अंग्रेजी को निखार के रखिए। और प्लीज़ गाइस मेरे यूट्यूब चैनल खाटूश्याम इंग्लिश वाले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग बच्चे बेनिफिट्स इसका उठा सकें। ओके, सो गाइस वंस मोर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी एंड बाय बाय। थैंक यू गाइस।